नमस्कार मित्रों। बोलने की इच्छा न होते हुए भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समाज पर प्रभाव डालते हैं और उसे गलत राह पर ले जाते हैं। ऐसे विषयों पर बोलना जरूरी होता है। बात वही है राजीव दीक्षित जी की। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कुछ किया हो वो अभी वो नहीं है। उसके बारे में आलोचना करनी वैसे नहीं चाहिए, मगर उनका समाज के ऊपर जो प्रभाव है, जो झूठ समाज मन पर छा रहा है, तो ऐसी बातों पर बोलना और वो गलत फहमियाँ दूर करना जरूरी होता है और वो करना जरूरी है। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा, वो बाबा रामदेव जी के साथ बैठे हैं मनुस्मृति के बारे में, और अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथों में कैसे कैसे बदल किया, ऐसी बात बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसमें झूठ कितना है ये भी देखना जरूरी है। वैसे देखा गया तो वैदिकों ने अपने ऋग्वेद से लेकर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ छोड़ा नहीं है, पुराण छोड़ा नहीं है जिसमें इन्होंने मिलावटें नहीं की है, उनके अर्थ नहीं बदले हैं और उसमें से अलग अलग अर्थ निकालते हुए समय समय पर झूठ बोलते गए हैं। वैदिक धर्म को हिंदू लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व लादना था, उन्होंने कोशिश की। और ठीक है, हर धर्म अपनी महत्ता जतनाने की कोशिश करता है, वैदिक धर्म ने भी वैसी बात की। झूठ क्या है मगर ये बतला रहे हैं कि मैक्स मुलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, नई मनुस्मृति लिखी, और जो ओरिजिनल संस्कृत एक ही प्रति थी, उनका दावा क्या है, एक ही प्रति थी, और एक ही प्रति में उसके प्रतिवाद में उन्होंने नई मनुस्मृति लिखी, उसका अनुवाद किया, जर्मनी में किया, फिर अंग्रेजी में हुआ, और हमें जो मनुस्मृति में है ही नहीं ऐसी बातें भारतीय समाज पर लादने की कोशिश की, और अला फला ऐसी बहुत कुछ बातें कही है। राजीव दीक्षित जी को शायद पता नहीं था मनुस्मृति का पहला अनुवाद कब हुआ और कैसे हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जब वो गवर्नर था 1772 में, उसने बंगाल के कुछ 16 ब्राह्मण्स लोगों को काम पर लगा के मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिए आप, वो अनुवाद करने वाले ब्राह्मण थे जिन्होंने वो अनुवाद के लिए मदद की, वो 16 ब्राह्मण थे। वो पब्लिश हुआ जिंटू लॉ के नाम से, वो इंग्लैंड में आज भी जाना जाता है। बाद में विलियम जोन्स, उनके समझ में आया कि ये जो अनुवाद हुआ है वो गलत हुआ है, वो प्रामाणिक नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, और इन्होंने अपनी मन की कुछ बातें ये अनुवाद करने वाले ब्राह्मण लोगों ने घुसेड़ दी है, और उस ढंग से अनुवाद बाहर आया है। फिर उन्होंने नए सिरे से अनुवाद किया। मनुस्मृति का अनुवाद किस लिए हुआ? हिंदू कोड बिल बनाना था, मुस्लिम लॉ बन चुका था। हिंदू कोड बिल बनाना हो तो ये ब्राह्मण लोगों ने ही, ये वैदिक लोगों ने ही अंग्रेजों को झूठ बताया कि भारत में, हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं के ऊपर वैदिकों का मनुस्मृति का एक्ट चलता है, मिताक्षरा चलती है, और ये झूठ बतलाकर अंग्रेजों को हिंदू कोड बिल बनाने के लिए, मनुस्मृति का आधार लेने के लिए उकसाया, और वो पैसा खाकर, फीस लेकर वो अनुवाद किया। वो भी प्रामाणिक तौर से किया नहीं, और आप वो प्रामाणिक तौर से किया कि नहीं, आप वो 1772 का अनुवाद खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैक्स मुलर 19वीं सदी के अंतिम दौर में भारत के इतिहास में आया, इंडोलॉजी में आया, और ये मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं जब मनुस्मृति का पहला अनुवाद हुआ। बात यह है मित्रों, ये झूठ
राजीव दीक्षित को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनुस्मृति को विरोध बहुत होता है। हिंदू समाज में जो विकृतियां हैं, वो विकृतियों का कारण मनुस्मृति है। ऐसी गलतफहमी बहुत सारे ढेर सारे लोगों की है। मनुस्मृति से हिंदुओं का कभी कोई संबंध था ही नहीं। तो मनुस्मृति का ओरिजिनली वो 1 कॉपी हो या 50 कॉपी हो। भांडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे में, डॉक्टर भांडारकर इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा। मनुस्मृति की भारत में 1 ही कॉपी थी, ऐसा ये जो दावा है वो गलत है। मनुस्मृति के उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज तक सैकड़ों कॉपीज मिली है। उनमें विकृतियां है, पाठभेद है, कुछ श्लोक है कुछ नहीं है, ये बात सब ठीक है। वो वैदिकों का सवाल है, वैदिकों की समस्या है, वैदिक देख लेंगे उनकी धर्म ग्रंथों का क्या करना है क्या नहीं करना है। ऋग्वेद का बताता हूं, सारी दुनिया को पता है कि ऋग्वेद जिस भाषा में आज उपलब्ध है उस भाषा में कभी था ही नहीं। वो पर्शियन भाषा के नजदीकी भाषा में था। भारत में जब ये वैदिक लोग आए, फिर उन्होंने आदि प्राकृत, आदि पर्शियन ऐसी भाषा में ऋग्वेद बना। फिर बाद में बदलते बदलते पाणिनि को ध्यान में रखिए, पाणिनि को जो ऋग्वेद उसके सामने उसका जो अष्टाध्यायी व्याकरण है वो लिखने के लिए सामने था, वो ऋग्वेद भी अलग था। वो ऋग्वेद भी अलग था। और आज जो ऋग्वेद हमें हासिल है, हमारे सामने है, वो ऋग्वेद वो ओरिजिनल ऋग्वेद नहीं है। पाणिनि को जो उपलब्ध था वो, पाणिनि से पहले उसमें प्राकृत भाषा घुस गई, फिर वो आदकचरी भाषा में जिसे बोलते हैं हाइब्रिड भाषा में वो ऋग्वेद बना। ओरिजिनल तो रहा नहीं, उसका क्रम भी बदला गया। उसका प्रथम मंडल कालानुक्रम से अगर हम देखेंगे तो उसका पहला मंडल कौन सा, 10वां मंडल कौन सा, तीसरा कब का था और 7वां कब का था। कुछ विद्वान कहते हैं 7वां मंडल, तीसरा मंडल, ये तो सबसे पहले वो थे। मैं कहता हूं कि आपके ऋग्वेद में, ओरिजिनल धर्म ग्रंथ में भी उसके क्रम के बारे में, कालानुक्रम के बारे में इतनी गड़बड़ी है, तो क्या ऋग्वेद भी अंग्रेजों ने लिखा? आप कह सकते हो। वैसे तो आपको ऋग्वेद में विमान दिखते हैं, ब्रह्मास्त्र दिखते हैं, टेलीविजन दिखता है, प्लास्टिक सर्जरी दिखती है। आपको उसमें कोरोना का इलाज भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा। कब मिलेगा वो भी मैं बताता हूं, जब कोई वैज्ञानिक दुनिया भर में अपनी मेहनत से कोशिश करके वैक्सीन निकालेगा, तब आप बताएंगे ऋग्वेद में इसका इलाज 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले लिख के रखा पड़ा है। अंग्रेजों ने जो भी अनुवाद किए उनको मदद किसने की? ध्यान में रखिए। समझो मैक्स मुलर ने अनुवाद किए, वो तो जर्मन था, उसको संस्कृत तो आती नहीं थी। वो संस्कृत सीखा, ठीक है। किसने सिखाई संस्कृत? संस्कृत तो सिर्फ वैदिक लोगों को आती थी, वैदिक धर्मीय लोगों को आती थी। वो संस्कृत सीखे, वैदिक धर्मियों से सीखा, उसने अनुवाद किया। उसको प्रमाणित करने वाले पंडित कौन थे? उसको प्रमाणित करने वाले पंडित ये वैदिक लोग थे। फिर मैक्स मुलर ने या जोन्स ने या किसी ने भी, या हंटर ने हो, किसी ने भी जो अनुवाद किए उसका प्रमाणीकरण वैदिकों ने ही किया है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर वैदिकों ने ही वो प्रमाणीकरण किया है और वही लोग अगर उनके झूठेपन को, उनके विषमतापूर्ण आचरण को, उनके विचारों को, और हम हिंदू धर्म के ही कैसे दोस्त हैं ये दिखाने के लिए यदि कहते हैं कि मनुस्मृति अंग्रेजों ने अलग से लिखी, तो फिर ऋग्वेद भी अलग से लिखा, यजुर्वेद भी अलग से लिखा, अथर्ववेद भी अलग से लिखा। हर बात अंग्रेजों ने अगर लिखी है और ओरिजिनल इनका जो है वो आज अगर गायब है, तो गायब होने के लिए जिम्मेदार है कौन? तो वैदिक धर्मी हो गए ना। तो ये राजीव दीक्षित जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें क्या लगता है कि हिंदू बेवकूफ है। उन्हें
बहकाया जा सकता है, उन्हें झूठ दिखाया जा सकता है। हजारों साल झूठ 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 के ऊपर झूठ बताकर हिंदुओं का नुकसान किया, उनकी हानि की, उनकी आर्थिक हानि की, उनको आर्थिक रूप से लूटा, उनको मानसिक रूप से लूटा, सामाजिक रूप से लूटा। ऐसे लोगों को हमने समझ लेना चाहिए। मैं राजीव दीक्षित जी से गुस्सा नहीं हूं, मैं ये प्रवृत्ति से, ये जो वैदिक लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि हम हिंदू लोगों के शहंशाह हैं, हम उन पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पड़े हैं, तो जाओ ब्रह्मा के पास, हमारे पास क्यों आ रहे हो? जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है आप लोगों को क्योंकि आप झूठ के सहारे ही हिंदुओं पर राज किया है, और आपका झूठ अभी सामने आ रहा है। गुस्सा होके कोई फायदा नहीं दोस्तों, वैदिकों, गुस्सा होके कोई फायदा नहीं। जितने भी गुस्सा हो, गालियां दो, आपको वो मुबारक। धन्यवाद।